एक गांव में हरिराम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। बाकी मछुआरों की तरह उसके पास खुद की कोई नाव भी नहीं थी, इसलिए किराए पर नाव लेनी पड़ती थी। हरिराम जितनी मछलियाँ पकड़ता, उसमें से आधी मछलियाँ किराए के तौर पर नाव के मालिक दिनेश को देनी पड़ती। कुछ दिनों से हरिराम के जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी, जिस पर दिनेश उससे कहता है, ओ भाई, तुझे मछली पकड़नी नहीं आती तो मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? अब से किराए की शर्त बदल गई है। तू मछली पकड़े या ना पकड़े, मुझे रोज 10 मछली किराए के रूप में देनी होगी, तभी तुझे नाव मिलेगी। लेकिन मालिक, 10 मछलियाँ तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा है तो खुद की नाव खरीद ले। बड़ा आया। दुखी मन से हरिराम अपने घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी रोहिणी उसे कहती है, क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए? अरे क्या बताओ रोहिणी, नाव के मालिक ने कहा था कि मछलियाँ आए या ना आए, मुझे उसे किराए के रूप में 10 मछलियाँ देनी ही होगी, तभी नाव मिलेगी। मैं मुश्किल से 8-10 मछलियाँ ही पकड़ पाता हूँ, तो उसे 10 मछलियाँ कैसे दे पाऊंगा? अब क्या होगा ये सोचकर ही परेशान हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे चांदी के कंगन बेच दीजिए और उन पैसों से एक नाव खरीद लीजिए। अरे ये क्या कह रही हो तुम? शादी में बड़े ही अरमानों से तुम्हारे माता पिता ने ये कंगन तुम्हें दिए थे, तो भला मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा ठीक है, बेचते नहीं हैं, लेकिन गिरवी तो रख सकते हैं ना। और वैसे भी जब हमारी खुद की नाव होगी तो हमें किराए में मछलियाँ नहीं देनी होगी, जिन्हें बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों को जोड़कर हम कंगन वापस ले आएंगे। हाँ, ये फिर भी ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही करते हैं। हरिराम कंगन गिरवी रख देता है और एक नाव खरीद लेता है और अपनी नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। क्योंकि अब हरिराम को किराया देने की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसका काम में अच्छे से मन लगता है और वो पहले से भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ने लगता है। एक दिन हरिराम के जाल में एक सफेद रंग की चमकदार मछली फंसती है, जिसे देखकर हरिराम हैरानी से कहता है, अरे ये क्या, ऐसी मछली तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी, कितनी सुंदर है ये। हरिराम खुद से यही कह रहा होता है कि तभी एक सफेद रंग की चमकदार बड़ी मछली उसके पास आकर रोते हुए उससे कहती है, छोड़ दो मेरी बेटी को, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकती हो। ओ, बोलने वाली मछली, आइए दोस्तों देखते हैं ये बोलने वाली मछली हरिराम से क्या कहती है। मछुआरे को उस पर दया आ जाती है और वो छोटी मछली को पानी में छोड़ देता है। तभी मछली उससे कहती है, तुमने मेरी बेटी को लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं एक जादुई मछली हूँ। ये कहते हुए मछली उसे एक सुनहरा जाल देती है। ये एक जादुई जाल है, तुम जब भी इसे नदी में फेंकोगे इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ जाएंगी, लेकिन याद रहे तुम इसे दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज्यादा किया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये कहकर जादुई मछली वहां से चली जाती है और मछुआरा जाल को 3 बार पानी में डालकर बहुत सारी मछलियां पकड़कर घर जाता है, जहां वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो कमाल हो गया, ऐसे तो हम इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इसमें से हमारे खाने के लिए कुछ मछलियाँ निकाल लो, बाकी की मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों में हरिराम की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी बन जाता है। दिनेश उसकी तरक्की देख बहुत हैरान होता है। एक समय पर इस फटीचर के जाल में 8-10 मछलियाँ भी नहीं आती थी, फिर इतनी जल्दी गांव का सबसे बड़ा मछली व्यापारी कैसे बन गया? पता लगाना पड़ेगा। दिनेश हरिराम की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। एक दिन हरिराम अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तभी दिनेश खिड़की से कान लगाकर सारी बातें सुन लेता है। रोहिणी, देखो तो जरा,
मैं शहर से तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और साड़ियाँ लाया हूँ। भला हो उस जादुई मछली का जिसने हमें ये जादुई सुनहरा जाल दिया। हाँ भाग्यवान, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ओहो, तो ये बात है, यानी सारा कमाल इस जादुई जाल का है। इसे तो किसी भी हाल में हासिल करना होगा। ये कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हरिराम रोज की तरह अपना जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने नदी की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे रोता हुआ एक आदमी मिलता है जो हरिराम से कहता है, मेरी मदद करो, नदी में मेरा बेटा डूब रहा है, मुझे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। अरे अरे ऐसा मत कहो, चलो मुझे बताओ कहाँ डूब रहा है तुम्हारा बेटा। ये कहकर हरिराम उस आदमी के साथ नदी के किनारे पर जाता है। इसी जगह डूब रहा था, अब तो ऊपर भी नजर नहीं आ रहा, ना जाने कहाँ गया होगा मेरा बच्चा। ये कहकर वो आदमी रोने लगता है, जिसे देखकर हरिराम अपना सामान वहीं रखकर नदी में गोता लगा देता है। और नदी में काफी देर बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ नदी से बाहर आता है और देखता है कि वो आदमी वहाँ नहीं है और उसका सामान, जिसमें जादुई जाल भी था, वो भी वहाँ नहीं है। हरिराम समझ जाता है कि उस आदमी ने उसका सामान चुरा लिया, लेकिन हरिराम करता भी क्या। थोड़ी देर में इधर उधर उस आदमी को ढूंढने के बाद वो मायूस होकर अपने घर चला जाता है। दरअसल ये सब दिनेश की चाल थी। उसी ने उस आदमी को भेजकर जाल को चोरी करवाया था। ये तो हरिराम के साथ बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा आगे? क्या हरिराम को अपना जादुई जाल वापस मिलेगा? आइए देखते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे, और ये सामान मुझे दे दो, लाओ लाओ। दिनेश उस जाल को लेकर नदी पर जाता है और उसे नदी में फेंकता है, जिससे उसमें काफी सारी मछलियाँ फंसती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतनी मछलियाँ तो मुझे एक दिन में कभी नहीं मिली। ये कहकर दिनेश जाल को फिर पानी में फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ निकालता है। दिनेश ने जाल को 3 बार पानी में फेंककर काफी मछलियाँ निकाल ली, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर से पानी में जाल को फेंका, लेकिन इस बार जाल बहुत भारी हो गया था। अरे वाह 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 वाह, जाल में तो लग रहा है बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। ये कहकर दिनेश जोर लगाता हुआ जाल को खींचता है और जैसे ही जाल किनारे तक लाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जाल में इस बार मछलियाँ नहीं, बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप थे, जो जाल से निकलकर दिनेश को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। दिनेश वहाँ से भागने लगता है कि तभी एक मगरमच्छ उसके पैर को अपने मुंह में भर लेता है। मगरमच्छ के जबड़े में आते ही उसका पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तभी वहाँ हरिराम आ जाता है और दिनेश उसे देखकर उससे कहता है, अरे मुझे माफ कर दो हरिराम, मैं लालच में अंधा हो गया था और षड्यंत्र करके तुमसे तुम्हारा जादुई जाल चुराया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो वरना ये जानवर मुझे मार डालेंगे। हरिराम को दिनेश पर दया आ जाती है और वो नदी की ओर भागता है और नदी के किनारे जाकर जादुई मछली को आवाज लगाता है, जादुई मछली, जादुई मछली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसके ऐसा कहते ही जादुई मछली किनारे पर आकर कहती है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है हरिराम, मैं सब जानती हूँ। जादुई मछली ये कहकर एक इशारा करती है और मगरमच्छ और सांप वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जादुई मछली वहाँ से चली जाती है और हरिराम को अपना सुनहरा जादुई जाल वापस मिल जाता है। वहीं दिनेश को अपनी लालच की कीमत अपना एक पैर गंवाकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, देखा आपने, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा बुरे अंजाम तक ही ले जाता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए।